नो मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट। सेम टाइप का बच्चे क्वेश्चन है आपका जो अभी तक हमने किया है। अभी तक हमने सिर्फ फॉर्मूलाज का यूज किया है ना, कि आपको सम का प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट वाला बच्चे आपका सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना, उन्हीं का सिर्फ यूज किया। उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये बच्चे, जेई में आपका आया हुआ है 2011। क्वेश्चन में आपको दिया गया है द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा आपका बच्चे बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, सच दैट साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 theta is equal to 0 r. Option A is pi by 4, 5 pi by 12, pi by 2, 2 pi by 3, 3 pi by 4, 8 pi by 9. Option B is 2 pi by 9, pi by 4, pi by 2, 2 pi by 3, 3 pi by 4, 35 pi by 36. Option C is 2 pi by 9, pi by 4, pi by 2, 2 pi by 3, 3 pi by 4, comma 8 pi by 9. And option D is 2 pi by 9, pi by 4, 4 pi by 9, pi by 2, 3 pi by 4 and 8 pi by 9. ठीक है, ये बच्चे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपको पता है बच्चा मेथड में क्या यूज करना है। आप सी प्लस डी का बच्चा फॉर्मूला लगाइए, और फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे आप, फर्स्ट और लास्ट में बच्चा, या फर्स्ट सेकंड में? मैम फर्स्ट और लास्ट में। फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट लगाइए बच्चा, फिर कॉमन में, और आंसर मुझे बताइए कौन सा आ रहा है, ए बी सी डी में से। फर्स्ट एंड लास्ट को एक साथ लेंगे, देन बचा आपका लिखा है साइन 4 थीटा, इट इज इक्वल टू बचा 0। आपको यूज करना है साइन सी प्लस साइन डी। कितना होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इट मीन थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2, 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2, है ना, प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। इट implies 2 sin 4 theta, 7 theta minus theta, 6 theta by 2, 3 theta plus sin 4 theta is equal to 0. It implies sin 4 theta, कॉमन बचे आ गया, 2 cos 3 theta plus 1 is equal to 0. यहाँ तक देखो सबका कंप्लीट हो गया होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आपके पास आइदर बचा दिस थिंग इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, यही है। तो आपको पता है कि या तो साइन 4 थीटा बचा 0 है, और cos 3 थीटा उधर बचे ले जाएंगे -1/2। ठीक है, अब आपको बचा दिया है जो 3 थीटा है वो आपका बचा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। थीटा क्या है आपका, लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर आपका 0 से पाई में बचा आंसर क्रिएट कर लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, कब होता है बचा, थीटा इज इक्वल टू कितना, एन पाई। ग्राफ मैंने सिखाया था आपको, देखो पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है। तो यहाँ पे 4 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, एन पाई। इट इम्प्लाइज बचा थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाय 4। फोर स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए जरा -1/2, ठीक है, -1/2 मुझे प्रीवियस क्लास में हमें बहुत बार लिया है। कितना लिखूं, कॉस, एंगल बताओ, एंगल कितना 2 होगा, पाई बाई 3। पाई 2 बाई पाई 6। बाई 3,
2π/3 बचा, π/6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस बचा पॉजिटिव होता है, 2π/3 हो जाएगा आपका पाई माइनस π/3, तो क्वाड्रेंट बचा हो जाएगा आपका सेकंड, कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आपका आ गया 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस 2π/9। ठीक है, अब आपको बचा अपना आंसर वेरीफाई करा। तो पहले फर्स्ट वाले से देखो आंसर फाइंड करते हैं। आपको जाना है, आपका थीटा रहना चाहिए बचा इन बिटवीन 0 एंड पाई। तो पहले n को आपने बचा 1 रखा तो आंसर π/4 होगा। n को बचा 2 रखेंगे तो 2π/4, इट मीन्स π/2। n को बचा 3 रखेंगे तो 3π/4 और 4 बचा रखेंगे तो पाई आएगा। पाई पे ओपन है, पाई को इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ से आपको ये 3 सॉल्यूशन दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे बचाओ, n को पहले 1 बचे पुट करो, है ना, पुट n इज इक्वल टू 1। या n को पहले आप 0 ले लो, 0 बचा ले सकते हैं। देखो n को जब आप 0 लेंगे देन थीटा इज इक्वल टू बचा प्लस माइनस 2π/9। आपको पता है आपको इंटरवल बचा है आपका 0 से पाई, इट मीन्स नेगेटिव डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ से सिर्फ एक सॉल्यूशन ही आपके लिए है, 2π/9। n को जब 1 आप पुट करोगे इट इज इक्वल टू बचा 2π/3 प्लस माइनस 2π/9। ठीक है, आंसर मुझे बताइए बचा, दो आंसर आएंगे, दोनों में से कौन सा वैलिड है या दोनों ही वैलिड होंगे? बोलो, पहले प्लस कर लेते हैं या पहले मैं दोनों ही लिख देती हूँ। बचा 9, ये कितना हो जाएगा आपका 6 पाई प्लस माइनस 2 पाई, है ना। तो बचा एक आंसर आएगा 8π/9 और सेकंड वाला बचा आंसर आएगा आपका 4π/9। बताइए दोनों वैलिड है? दोनों इन बिटवीन 0 एंड पाई है, होंगे? होगा बच्चे? देखो 8π/9 0 पॉइंट समथिंग पाई, 4/9 0 पॉइंट समथिंग पाई, तो दोनों ही वैलिड आंसर है। तो दोनों ही आप इंक्लूड बचा कर सकते। अब नेक्स्ट है, आप n को 2 बचा पुट करो, 2 पुट करके देखिए कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आपका 4π/3 प्लस माइनस 2π/9, 4π/3 प्लस माइनस 2π/9। बचा प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ से कोई आंसर आपको मिल रहा है बचा, नहीं मिल रहा है? बोलो मुझे, देखते हैं। कोई वैलिड आंसर बचा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बोलिए। Yes, ma'am. मिल रहा है? Yes, Yes, बोलो ma'am. ma'am. बच्चे, आंसर बताएंगे। 14π/9, 10π/9. 14π/9 एंड 10π/9, Yes, दोनों ही ma'am. बचा एक्सेप्ट आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ये कितना, Yes, ma'am. 14/9 1 से बचा बड़ा होता है, डिस्कार्ड हो जाएगा। ये भी 1 से बड़ा है, डिस्कार्ड हो जाएगा। आगे बचे जो भी आप n की वैल्यूज पुट करोगे आपको कैसे आंसर्स मिलेंगे? इससे बड़े आंसर्स मिलेंगे। Yes, तो आपके ma'am. पास आंसर्स बचे मिल गए हैं, देखो जरा, π/4, π/2, 3π/4, 8π/9, 4π/9। ठीक है, ऑप्शन बचा मैच करो और 2π/9 आंसर्स मैच कीजिए, कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर, देखते जरा। ए बचा नहीं है, 12 में हमारे पास कुछ नहीं है, बी नहीं है, 36 में कोई नहीं है हमारे पास। सी की बच्चे बात करें तो 2π/3 तो नहीं है ना हम लोगों के पास, नहीं है बच्चा, सी भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन बचा डी हो जाए। देखो सारे आंसर से हमारे पास 5/4, 5/2, 3π/4, 2π/9, 4π/9 एंड 8π/9। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन बचे आ गया डी। ठीक है, देख के बताइए बच्चे किसी को डाउट है क्या? No, ma'am. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चा जेई से ही है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताएंगे।
क्वेश्चन में मुझे दिया है आपको the number of solutions and the number of values of x in the interval 0 to 3 pi satisfy the equation 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 is equal to 0 is option A is 4, B is 6, C is 1 and D is 2 and D is 2। फैक्टराइज बचा करना आप लोग जानते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे आप फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज बच्चे कर लिया है, फैक्टराइज कीजिए इसे। देखिए जरा 2 sin square x प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू बचा 0। आपको 6 को ऐसे पार्टीशन करने हैं कि आपका बचा क्या आ जाए, डिफरेंस करने के बाद 2 आए। 6 का बचा पार्टीशन करना है कि आपका डिफरेंस कितना है, 2 आए। पार्टीशन कीजिए, देखो जरा क्या लिख सकते हैं, 2 sin square x प्लस 6 sin x माइनस sin x माइनस 3 इज इक्वल टू बचा 0, है ना। 2 sin x कॉमन लेंगे तो sin x प्लस 3 minus 1 common, sin x plus 3 is equal to 0. It implies sin x plus 3 or sin x 2 sin x minus 1 is equal to 50। ठीक है, तो यहाँ से बचे आपके पास दो वैल्यू आ रही है। फर्स्ट आ रही है बचा sin x is equal to minus 3 और sin x is equal to 1/2। ठीक है, इंटरवल बचे है आपका 0 से 3 पाई। इंटरवल कितना है आपका, 0 से 3 पाई। पहले यहाँ से बच्चे बताओ कितना सॉल्यूशन में है। sin x इज इक्वल टू माइनस 3, बोलो कितना सॉल्यूशन बचे होगा। बोलिए। बच्चे sin x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, आपने ग्राफ प्लॉट किया है ना, देखो sin x कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1 to -1। ओके वेरी गुड, -1 से 1 बचा रहेगा। तो क्या कभी sin x बचा -3 होगा, नो मैम। नहीं होगा। नो मैम। तो यहाँ से बचा कुछ मिलेगा नहीं आपको, ये तो रॉन्ग है। sin x बचे रहता ही -1 से 1 के बीच में, तो उससे बाहर वो जा नहीं सकता है ना। खुशी, वेरी गुड। अब आगे आपको कह रहा है बच्चा sin x 1/2। आपको जनरल सॉल्यूशन बचा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन जो एरिया है वो बहुत छोटा है। सो आई एम वेरी गुड, एरिया आपका बहुत छोटा है। 0 से 3 पाई में ग्राफ बचा प्लॉट कर लो। ये आपका 0 से पाई है, ये बचा 2 पाई, ये आपका 3 पाई। कह रहे sin x को 1/2 लेना है। 1/2 बचा कुछ मान लीजिए, मान लो यहाँ पे 1/2 है।
तो आपको 1/2 बचा, लाइन ऐसी होगी। कितनी जगह ग्राफ को कट कर रहा है देखो जरा, 1 2 3 4। तो कितना सॉल्यूशन है बच्चा इसका, 4। ये भी देखो क्वेश्चन आपका जेई का ही है बच्चे, देखिए क्लियर है क्या? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. ठीक है। तो बच्चा जो वैल्यू इनवैलिड है उसे पहले से बच्चा हटा देंगे, जो वैल्यू वैलिड नहीं है उसे क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे पहले। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका रिसेंट का ही है, 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखिए, फिर आपका नेक्स्ट टाइप पे बच्चे जाएंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन बच्चे दिया है आपको, x कह रहा है if x lies between close 0 to open pi by 2, the number of values of x for which sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to बचा 0 is option A is 3, option B is 1, option C is 4 and option D is 2। बच्चे आप लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से बच्चे इसका आंसर देना। देखो आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं काफी सारे। आंसर बच्चे बताएंगे मुझे करके और ट्राई करेंगे बच्चे सबको। देखो ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अच्छा बच्चे बताओ फॉर्मूला किस किस में लगाएंगे, उतना तो बोल सकते हैं ना। बताओ फॉर्मूला किस किस में लगाएं बच्चे, फर्स्ट और First and लास्ट last. में। बताइए फॉर्मूला लगा के आंसर कितना आएगा, बोलिए। अच्छा कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। बच्चे कुछ माइनर मिस्टेक हो गया है। देखो फर्स्ट और लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला देखिए पहले, मैं डायरेक्ट बच्चा लिख रही हूँ। ये आ जाएगा 2 sin x प्लस 3x, x प्लस 3x बचा 4x, 4x बाई 2 3x। हाँ किस किस का आंसर बचा सही आ रहा है, 1 सेकेंड। खुशी वेरी गुड, सुधांशु वेरी गुड। बच्चा आपका फर्स्ट वाला आंसर सही था, आपकी मिस्टेक हो गया। तो ये हो गया 2 sin 2x
और बचा कितना होगा c माइनस डी, 3x माइनस एक्स 2x 2x/2 cos x प्लस नहीं बीच में माइनस है sin 2x इज इक्वल टू बचा 0। यहाँ तक देखो सबने कर लिया होगा। अभी आपको पता है बचा sin 2x कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू बचा 0, है ना। और मुझे लग रहा है बच्चा आंसर आप सब लोगों ने गलत दे दिया, एक कम आएगा। रुकिए सर, हाँ देखिए जरा क्या मिस्टेक हुआ, देख लेते हैं कहाँ पे आपने बस एक माइनर मिस्टेक किया, उसी की वजह से रॉन्ग हो गया। आपको पता है फर्स्ट थिंग बचा sin 2x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू बचा 0, ठीक है। आपको यहाँ पे पता है 2x इज इक्वल टू बचा n पाई या x इज इक्वल टू बचा n पाई बाय 2, इतना क्लियर है। यहाँ पे देखिए cos x इज इक्वल टू बचा कितना आएगा आपका 1/2, क्योंकि इंटरवल छोटा है तो हम लोग वैल्यू बचा देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा x को बचा आप आइदर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने पे 0 आएगा, या बच्चे 1 पुट करेंगे तो π/2 आएगा। यदि आपने बच्चा 2 पुट किया तो पाई आ जाएगा, और पाई आपका बड़ा इंटरवल है। यहाँ पे आपको पता है cos x इज इक्वल टू बचा 1/2 एक ही जगह होगा जहाँ पे x इज इक्वल टू बचा कितना होता है आपका π/3। अब मुझे बताइए कौन कौन से वैलिड आंसर, ये बचा करेक्ट है π/3 ले लेगा, क्या π/2 लेगा या नहीं लेगा, ये बताओ मुझे। π/2 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं इंक्लूड करेंगे। नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ओपन इंटरवल बचा दिया है, और एक आंसर बचा 0 होगा, तो ऑप्शन डी होगा आंसर, बचा होगा ऑप्शन डी। तो फिर किस किस का बच्चा सही आया है बताइए जरा। किसी ने बच्चा सही आंसर नहीं दिया, देखिए ये माइनर मिस्टेक की वजह से आपका ऑप्शन नहीं हो गया। 5/2 बच्चा ओपन इंटरवल है ना, क्लोज्ड होता तो आंसर 3 होता, ओपन है तो आंसर 2 है, और 0 पे भी ओपन होता तो बच्चा आंसर कितना होता, यदि 0 पे भी ओपन ले ले, बोलो। सो वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इंटरवल का बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। हो गया बच्चे इतना, किसी को डाउट यहाँ तक? नो मैम। क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। चलिए अगला देखिए। टाइप 1 में बच्चे अभी आपने किया है, टाइप 1 में हमने क्या किया है आपका, फर्स्ट टाइप में जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूला बच्चे लगा रहे हो, क्या कर रहे हैं आप, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चे यूज कर रहे हैं। टाइप 2 लिखिए, हेडिंग बच्चे डालो टाइप 2, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में बच्चे लिखेंगे आपका a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c टाइप इक्वेशंस, टाइप इक्वेशंस, है ना। फॉर एग्जांपल बच्चे मैं दे दूं आपको √3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू रूट, तो इस टाइप के बच्चा इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। लिखिए जरा। अब देखिए जरा, आपको बच्चा दिया गया है फॉर्म क्या दी गई है आपको, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू बचा c। तो इस टाइप की इक्वेशंस को बच्चा आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट थिंग बच्चा क्या करेंगे, इसमें लिख लो स्टेप बच्चा, स्टेप लिखिए। स्टेप 1, फॉर सॉल्विंग such equations we divide and multiply by root a square plus b square, a square plus b square, ठीक है।
अब सबसे पहले डिवाइड वाला एक कीजिए, देखो वी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई बच्चा करेंगे उधर जाके वो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। अब देखो होता क्या है, आता बच्चा क्या है इसमें, देखिए जरा पहले समझिए कैसे होता है। आपको दिया है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। मैंने आपको बच्चे बोल दिया है कि इसे डिवाइड कर लो आप, तो डिवाइड किया मैंने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से बच्चा देखो, आपको पता है कि यदि आपने बच्चा डिवाइड किया है, आप यदि एक को बच्चा कॉस मानोगे तो दूसरा उसका साइन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि आपने कॉस अल्फा बचे ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया, आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा बचा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, या साइन अल्फा आप ले लो रूट ओवर कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चे देखिए जरा ये कितना होगा, 1 माइनस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचा कैंसिल। तो साइन अल्फा आपका बाय डिफॉल्ट बचे बन जाता है बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये क्लियर है क्या, यदि एक को बचा कॉस मानोगे तो दूसरा साइन, तो ये कुछ ऐसा लिखा है cos अल्फा cos x प्लस sin अल्फा sin x इज इक्वल टू बचा c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बच्चे याद आ रहा है किसी का फॉर्मूला है, बोलो, ये बच्चा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला है? साइन एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखो, cos a cos b प्लस sin a sin b, हम cos a minus b। एंड cos cos अल्फा a, cos x। हाँ cos a माइनस b, तो आप इसे बचा लिख सकते हैं cos x माइनस अल्फा इज इक्वल टू बचा कितना c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक बच्चे देखो पहले डाउट है, किसी को डाउट है? ठीक है, क्यों करा रही हूँ बच्चा, ताकि आपको इसका रेंज समझ आए। कैसे देखिए, आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो होता है ना बच्चा, ये cos मन में मानिए थीटा है, ये कौन है बच्चा, cos थीटा है। cos थीटा किस किस के बीच में बच्चा लाई करता है, उसका रेंज कितना है, cos थीटा का बच्चा रेंज कितना होता है, बोलो। cos थीटा बचे उसका अपर वैल्यू कितना है, लोअर वैल्यू, देखो रेंज का मतलब होता है हाइट, मतलब ग्राफ आपका कहाँ से कहाँ तक बचे जा रहा है। तो cos थीटा जब बना रहे हो आप, तो ये बचा रेंज है, ये कितना आपका ग्राफ की हाइट है, ये रेंज है। तो आपको पता है कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से वन। -1 से 1। वेरी गुड। अब देखो दो थिंग आपको पता लगी। पहले थिंग, तो आपको बच्चा पता है यहाँ से जो आपका आंसर निकलता है वो ऐसे निकलता है, कितना कि x माइनस अल्फा, है ना, इसे बच्चे मान लो कुछ, ये आपका लिखा है कॉस में कुछ, है ना। अब आप अल्फा यूज कर चुके हो, बीटा आपने यूज नहीं किया, बीटा मान लो, ये कुछ लिखा है कि मान लो ये कॉस बीटा में कोई वैल्यू, ये लेट कर लिया हमने, ये हमने क्या किया, लेट कर लिया। तो आपको पता है x माइनस अल्फा इज इक्वल टू बच्चे हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस बीटा, है ना, ये cos बीटा बचा, तो बीटा आप लेते हो, ऐसे था ना आपका, देखो cos x इज इक्वल टू cos π/3, तो x इज इक्वल टू बचा 2n पाई प्लस माइनस π/3, और अभी हमारे पास इसका वैल्यू एग्जैक्ट नहीं था तो हमने बीटा मान लिया, तो x बचा कितना हो गया आपका 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा। तो ये तो आपका सोल्यूशन देखो आगे, है ना। पर यहाँ पे बचा जो आपका c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उस पे क्या है बचा, कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या लिखा है देखो जरा, कि c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बचा इक्वल टू है cos x माइनस अल्फा के, जो कि बच्चे ऑलवेज लाई करता है इन बिटवीन -1 एंड 1, इन बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। आपको पता है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आप लिख सकते हैं मॉड c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन बच्चे कितना 1, ठीक है। तो c बच्चे ऑलवेज क्या होता है आपका, देखो सॉल्यूशन जब निकालते हैं आपका, तो आपको पता है कि मॉड c क्या होगा आपका, ऑलवेज बच्चे लेस देन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तभी आपका सॉल्यूशन बच्चा पॉसिबल होता है।
अदरवाइज आपका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टार बच्चे बना के लिख लेंगे कि यदि आपका मॉड सी इज ग्रेटर देन बच्चा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अभी हम स्टेप में से लिख लेंगे। अभी पहले आप बच्चे देख लीजिए कि ये आता है यहाँ से, क्योंकि बड़ा होने पे बच्चा वो क्या करेगा, कॉस की रेंज से बाहर चला जाएगा, है ना। क्योंकि कॉस ये जो थिंग है आपकी, ये बच्चा ये -1 से 1 के बीच में ही है, तो ये भी आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, क्योंकि AC का तो सॉल्यूशन इक्वल है। तो ये कौन है, ये बच्चा -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो यदि ये आपका ग्रेटर देन बच्चा दिस हो गया तो आपको इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। लिख लो इसे, पहले यहाँ तक लिखिए फिर एग्जाम्पल लेके करते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक, पहले यहाँ तक लिखो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन बच्चे लिखो। क्वेश्चन 1 लिखो। आपको बच्चे दिया गया है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्व sin x प्लस cos x इज इक्वल टू बच्चा रूट। सबसे पहले थिंग बच्चा ये सी है आपके लिए, ये आपके पास ऐसे लिखा है, देखो कंपेयर करो आप, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू बच्चा सी। आपको पता है a 1 है b 1 है, तो रूट ओवर 1 प्लस 1 बच्चा 2 होता है, तो सी आपका रूट 2 के इक्वल है ना। ट्रू है आपका, लेस देन इक्वल टू बच्चा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग बच्चा देखो सॉल्यूशन कैसे निकालना है। पहले क्या करना है आपको बच्चा, डिवाइड कर लेना है आप लोग रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना। आपको पता है बच्चा वैसे ही निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, इससे बच्चे इसका यूज आपको करना है। तो चलिए जरा लिखेंगे इसे। तो आपको पता है कि ये बच्चा जो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना बन गया, रूट 2। ठीक है। अब इसके बच्चा मेथड 2 होते हैं, एक मेथड जो हमने ऊपर लिखा है, एक आपका बच्चा डायरेक्ट मेथड होता है। तो पहले दोनों हम लोग देखो सीख लेंगे, दोनों मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। मेथड 1 एंड मेथड बच्चा 2। ठीक है। तो पहले ऊपर वाला बच्चा यूज करो। ऊपर वाले में आपको मैंने क्या बोला था कि आप लोगों ने उसे क्या किया है, डिवाइड किया है। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कॉस का फॉर्मूला बच्चा क्रिएट हो गया। किसका फॉर्मूला क्रिएट हो गया है, कॉस का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है। तो आप पहले मुझे फॉर्मूला बच्चे बताओ किसका बनेगा, यहाँ पे बताइए जरा। आपका लिखा है ये sin x प्लस कॉस x इज इक्वल टू बचा रूट 2। तो मैंने a स्क्वायर प्लस बचे b स्क्वायर से डिवाइड करा है, तो ये लिखा है 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू बचा 1 लिखा है। आप इसे लिख सकते हैं कि sin π/4 sin x cos π/4 cos x इज इक्वल टू बचा 1। तो आपको पता है फॉर्मूला बन गया आपका cos x माइनस π/4, ये बचे कितना 1। ठीक है। तो x माइनस π/4 कितना हो जाएगा, 1 कब होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू, बोलो मैम 0 डिग्री। बच्चे जनरल, इन जनरल 90 डिग्री। इन जनरल मतलब बच्चे n की फॉर्म में बताओ, जो मैंने लिखवाया था आपको cos थीटा ग्राफ में लिखवाया था, देखो ग्राफ पे जाइए cos थीटा इज इक्वल टू 1।
1 पाई बाई 2। पाई बाई 2 में बचा cos 0 देता है। ग्राफ को बच्चे याद कीजिए, देखो यहाँ पे मैं प्लॉट कर रही हूँ। चलिए ग्राफ दोबारा। बच्चे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी देखो बोला है, इनका प्रैक्टिस कीजिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक का बच्चा प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा वो। देखो ग्राफ देखो एक बार, ऐसा ग्राफ था, ध्यान दीजिए। ये ग्राफ होता है खासकर। आपको बच्चे मैंने बताया था ये 0 है, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, है ना। और ये आपका बच्चे कितना, माइनस पाई बाई 2, और ये आपका बचा पाई, और ये फिर से आपका -3 पाई बाई 2, और ये बचा आपका 2 पाई, और ये आपका -2 पाई। तो आपको पता है 1 कहाँ कहाँ पे है, देखो 1 वाली लाइन ये। तो 1 बच्चे किस पे होता है, इवन मल्टीपल्स पे, और -1 होता है आपका ऑड मल्टीपल्स पे। तो थीटा बताओ कितना होगा, 2n पाई होगा। यस मैम। होगा। बस ये जो इजी इजी वैल्यूज है, देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1, -1 0, ये याद रखिए, आप डायरेक्ट बच्चे यूज कर सकते हो। तो 1 आपका आ गया किस पे, 2n पाई पे। तो बच्चे x कितना हो गया है, 2n पाई प्लस पाई बाई 4। देखिए सर, इतना बच्चे लिखिए। पहले फर्स्ट मेथड ही आप पहले अच्छे से सीखो, फिर सेकंड मेथड सिखाऊंगी। पहले ये सीखिए, और अगला क्वेश्चन आप लोग बच्चे करके दिखाएंगे। पहले यही तक बताइए मुझे। यस मैम। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, फिर बच्चे एक डायरेक्ट मेथड आपको मैं बता दूंगी। क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया गया है √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू बच्चा 2। सेम मेथड का बच्चे अप्लाई करो। आपको क्या करना है, √a² प्लस b² से डिवाइड करना है, और मुझे आंसर बच्चे बताइए कितना है। मैम 2 and 5 प्लस पाई बाई 3। कितना आ रहा है आपका, 2n पाई प्लस पाई बाई 3। ओके है, अभी बच्चे चेक कर लेंगे। बाकी सब बच्चे बताओ सॉल्व करके। बाकी सब बच्चे सिमिलर देखो वे का यूज कीजिए आप लोग। आपको पता है मैम √a² प्लस, 2n5 प्लस पाई बाय 6। अच्छा पाई बाई 6 आ रहा है आपका, चलिए चेक कर लेते हैं। अब a² प्लस b² बचा 2 आ रहा है। आपको पता है √3 का स्क्वायर बचा कितना होता है, 3 प्लस 1 4, रूट लेंगे तो बचा 2। तो ये होगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चे पता है आपको √3/2 कितना होगा, cos π/6। ये बचा आपका cos x, ये आपका sin π/6 sin x इज इक्वल टू बचे 1। ये हो गया आपका cos x माइनस π/6 इज इक्वल टू बचे 1। अभी मैंने लिखा है बच्चा ये आपका 2n पाई होता है, तो x माइनस π/6 इज इक्वल टू बचा 2n पाई। तो x कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस π/6। ये बच्चा चेंज कर लो,
5/6 लिख लो यहाँ, 5/6 बच्चे लिख लो। लिख लेंगे इसे। अच्छा देखिए, किसी को डाउट है क्या? बोलो। नो मैम। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे बच्चा ध्यान दो। आपको एक सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताया था। आपको मैंने लिखा था बच्चा x इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस बीटा, लिखा था ना ये। अब यहाँ पे देखिए, देखो दोबारा, ये डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं। अब ये सब बच्चे हमने लिखा था, आपका जो भी आपका किया था। अब देखिए जरा, x तो बच्चा x ही है ना, रेड पेन से लिख लो, ये 2n पाई, ठीक है, प्लस बच्चे अल्फा। अल्फा किसे मैंने माना था आपका? अल्फा कहाँ है हमारा? अच्छा अल्फा नहीं है अभी, अल्फा को बाद में देखेंगे। चलिए कि अल्फा कैसे फाइंड करें, पहले आपका प्लस माइनस बीटा लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे बच्चे बोला था कि इसे लेट कर लो आप, ये बीटा है, किया था ना। तो यहाँ से बच्चे आपको पता है कि हमने जो लेट किया है, देखो यहाँ पे देखिए साइड में थोड़ा, मैंने जो लेट करा, या नीचे लिख लेते हैं, 1 सेकेंड, मैं नीचे बच्चा कॉपी कर देती हूँ सिमिलर थिंग को। देखो क्या लिखा था मैंने, आपका ऐसा बच्चे कुछ आ रहा था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस एक्स माइनस अल्फा, कॉस एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू बचा सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और जिसे बच्चे मैंने लेट किया था कॉस बीटा, है ना। कॉस अल्फा आप लोगों का लिखा था आपने ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच्चे आपका कॉस बीटा हमने लिया था, ये साइन अल्फा हो गया था आपका बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग का बच्चा जो सॉल्यूशन आया था, सॉल्यूशन कितना था आपका? सॉल्यूशन आपका आ रहा था एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए जरा, x तो बचा x ही है, 2n पाई आपका 2n पाई, बीटा देखिए क्या होगा। यदि आपने बचा लिखा है c अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा cos बीटा, तो बीटा क्या होगा? इसे उधर ले जाओ बचा, ये हो जाएगा cos इनवर्स c अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स c अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा कहाँ से फाइंड करें? अल्फा बच्चे यहाँ से फाइंड हो जाएगा। देखो जरा, यदि मैं दोनों को बच्चे डिवाइड कर दूं, दोनों को आप डिवाइड कीजिए, तो कौन आएगा आपका? साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, बच्चा टेन अल्फा, टेन अल्फा आ जाएगा बी बाय ए, तो अल्फा कौन? टेन इनवर्स बी बाय ए, अल्फा बच्चे कौन? टेन इनवर्स बी बाय ए। तो इसे आप बच्चे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? प्लस टेन इनवर्स बी बाय, ठीक है। इसका बच्चा दूसरा सॉल्यूशन, ये एन पाई के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। एन पाई में क्या होगा बस एक्सचेंज आपका, यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस, है ना, -1 टू पावर n साइन इनवर्स c अपॉन रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाकी बचा सेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस टेन इनवर्स ए बाय बी। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे आया बच्चा, है ना, ये देखो कैसे आएगा। बताओ क्या चेंज मैंने किए होंगे, सोचिए जरा क्या चेंज हुआ। यहाँ पे माइनस आएगा। बोलो ये वाला बच्चा सॉल्यूशन कैसे आया होगा? दोनों ही बच्चे याद रख सकते हो, देखो डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। देखो ये कहाँ से आया नीचे वाला, आप देखिए खुद से।
आपने नहीं बोला कि मैम आपने कॉस का ही फॉर्मूला बनाया था, आप साइन का भी तो बना सकती थी वहां पे। इक्वेशन तो ये दी थी ना, a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू बचा c, है ना। और मैंने लिखा था a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x प्लस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin x इज इक्वल टू c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे मानिए जरा कि मैंने आपका माना है इसे cos अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है साइन अल्फा हो जाएगा a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये बच्चा नहीं बन जाएगा? देखिए जरा, ये होगा साइन अल्फा cos x प्लस साइन x cos अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला बच्चे किसका है ये? कौन है ये? अब बोलो, किसका फॉर्मूला है ये एलएचएस में? मैम साइन ए प्लस बी। तो ये बच्चा साइन एक्स प्लस अल्फा होगा। और इसे मैं कुछ मानूंगी बच्चा, लेट करूंगी मैं इसे कि मान लो ये आपका साइन बीटा है, तो आपको पता है ये बीटा हो जाएगा। तो आपको मुझे पता है एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना, एन पाई प्लस माइनस वन टू पावर एन बीटा। तो आपको पता है बच्चा एक्स इज इक्वल टू कितना, एन पाई प्लस माइनस वन टू पावर एन बीटा माइनस अल्फा। और देखो वही तो लिखा है मैंने, एन पाई माइनस वन टू पावर एन बीटा माइनस अल्फा। देखो समझ आया क्या? तो बच्चे ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखा जाता है। आप चाहे यहाँ से याद रखो या ऊपर जो प्रोसेस सिखाया आपको ये याद नहीं रहता है, कोई बात बच्चे नहीं है, ऊपर वाले प्रोसेस से आप सॉल्व करो। देखो इससे आसानी क्या होगी, पहले यहाँ तक कॉपी कीजिए, किसी को बच्चा डाउट हो तो पूछ लीजिए। पहले यहाँ तक कॉपी करो और डाउट हो तो पूछिए। बोलो। नो मैम, नो डाउट। ठीक है, अब देखो यूज बच्चा कैसे करेंगे। देखो अब ऊपर वाले क्वेश्चन को बच्चा दोबारा लेते हैं। 1 सेकेंड, देखिए जरा ऊपर वाले क्वेश्चन को हम दोबारा लेते हैं। बच्चे कॉपी हो गया सबका? यस मैम। है ना। अब देखिए जरा ऊपर जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बच्चे करा, क्वेश्चन में मैंने दिया था आपको √3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू बचा √2। आपको मैंने अभी डायरेक्ट बच्चा सॉल्यूशन बताया है कि x इज इक्वल टू होता है बचा 2n पाई प्लस cos इनवर्स कितना आपका c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और प्लस बचा tan इनवर्स b बाई, ये तो लिखा है मैंने आपको अभी। अब कंपेयर करो आप इसे, आपको पता है ना ये लिखा है बचा a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू बचा c। देखो वैल्यू रखी हूँ 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स, ये बचा हो गया √2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 प्लस tan इनवर्स 1/√3, है ना। अब ये कट गया बचा। आपको पता है कॉस इनवर्स 1, कॉस में 1 कब आता है, 0 पे। और tan में बचा 1/3 कब आता है, 10 में 1/√3 किसका आंसर होता है, 5/6। मैम 6। तो देखो आंसर आ गया है 2n पाई प्लस 5/6। और यही आंसर देखिए आप ऊपर लेके आए हैं। देखो जरा लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला बच्चे, आंसर आया ना आपका ये रहा। तो ये बच्चा यूजफुल कब होगा, जब आपको कुछ अजीब आंसर दिखाई देता है, मतलब साइन इनवर्स में कुछ आंसर वो लिख के दे रहा होगा, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ तक पहले देख के मुझे बताइए क्लियर है?
Yes, ma'am. हो गया बच्चे सबका? मैम ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन लिखो इसको। क्वेश्चन नीचे लिखिए। देखो डायरेक्ट बच्चे करना सीख रहे हैं हम लोग कि कैसे यूज करें। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में आपको बच्चा दिया है सॉल्व √3 - 1 sin थीटा प्लस √3 + 1 cos थीटा इज इक्वल टू बचा 2, है ना? मतलब आपके पास इक्वेशन ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इज इक्वल टू बचा सी टाइम। आपको अभी ऊपर आपने लिखा है कि x इज इक्वल टू बचा होता है आपका 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस tan इनवर्स b बाय a। तो ये कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स c बचा 2 है। अब इन दोनों को स्क्वायर को ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। जब इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो जरा। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 बचा 8 और 8 का रूट हो जाएगा 2√2 प्लस tan इनवर्स √3 - 1 अपॉन √3 + 1 होगा। 2 से बचा 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा। अब बताओ मुझे, पहले तो मुझे फर्स्ट थिंग आपको देखो याद होनी चाहिए, ये प्लस माइनस ये 1/√2 होता है π/4 में। अब मुझे ये बताइए वैल्यू किसकी होती है। आप पढ़ के आए हुए हैं, बताइए किसकी वैल्यू थी। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे मैंने ये वैल्यू आपको किस चीज की लिखवाई थी, याद कीजिए किसका था। π/, कितना, बोलेंगे बच्चे कितना आएगा। ये किसका वैल्यू था ये वाला। मुझे ऐसे याद नहीं आता है, ऐसे क्यों करूं, ध्यान दीजिए। क्या ऐसे मैं लिख दूं, tan इनवर्स √3 कॉमन है ना, 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। क्या ये बच्चा लिखा है आपका, ध्यान दो इसे, इसे भूल 15 जाइए अभी तो, है ना, इसे भूल जाओ अभी। आपको पता है बच्चा ये लिखा है tan, ये कितना है, 1 कब होता है, 1 बच्चे कब होता है, And π/4. π/4। ये कौन है 1/√3 π/, Ma'am, 6 6. ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चे ये वैल्यू थी किसकी, याद करके बताइए। अभी थोड़ा सा मुझे याद आ रहा हूँ, ये वैल्यू मैंने किसी की लिखवाई थी क्या आपको, tan थीटा इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। याद करो कितना tan है। 15 डिग्री। वेरी गुड बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में जाओ, मैंने कराया हुआ है और मैंने बोला था ये वैल्यूज मुझे थोड़ा सा याद रखिए। तो 15 का मतलब होता है आपका 1/180 से डिवाइड बच्चे करोगे, पाई में कन्वर्ट करके बताओ 15 डिग्री को कितना आएगा, π/12। तो ये बचे आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड का यूज करके किया। तो ऐसे बच्चे आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, या आपका मन करे तो जो अच्छा तरीका मैंने फर्स्ट में आपको सिखाया उसका यूज करो, दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखिए बच्चा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन लिखो एक बार, चलो आप लोग घर से बच्चा ट्राई करके आओ। लिखिए जरा। फर्स्ट बच्चे लिखेंगे √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू बचा 4 sin 2 थीटा
cos 3 थीटा। इसे वाले कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई को बचा प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वैसी फॉर्म मिल जाएगी जो फॉर्म हमने अभी की। सेकंड लिखिए, find the number of integral values of k for which 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has at least one solution. अच्छा, इजी क्वेश्चन, थ्योरी पे आपने ध्यान दिया होगा तो ये तुरंत हो जाएगा। अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos A। √2 cos A, इस पे बच्चा आंसर आपका एक ही फॉर्म में आएगा। यहाँ पे सिर्फ लिखिए सॉल्व द इक्वेशन, इन दोनों में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लिखो पहले इतना। एक और बच्चा लास्ट लिखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज of n so that sin x in bracket sin x plus cos x is equal to n has at least one solution. One solution. ठीक है, शिवानी मुझे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगी पीडीएफ। ठीक है, आपको बच्चा कोई भी बुक चाहिए होता है आप मुझे मैसेज कर दिया करो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी यदि मेरे पास अवेलेबल होगा तो। ओके मैम। ठीक है ना, यस मैम। तो ये बच्चा आप ट्राई करके आएंगे। देखो नहीं होगा कोई बात नहीं बच्चा, पर ट्राई करके आएंगे सब लोग। और बाकी बच्चा अपना आरडीएस कंप्लीट रखो। देखो एनसीईआरटी ने बहुत कम दिया है, एक ही एक्सरसाइज दिया है, शायद अभी आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, आगे आपको उसके लिए ज्यादा बच्चे जरूरत नहीं, एक छोटी सी एक्सरसाइज एनसीईआरटी ने दी है। बाकी बच्चा आरडीएस भी आप कर सकते हैं, है ना, आरडीएस आप ट्राई कर लो। आपको मैं मॉड्यूल बच्चा सेंड कर दूंगी इसे कंप्लीट होने के बाद। ठीक है बच्चा, किसी को डाउट है आज की क्लास पे कोई भी? No, ma'am. ठीक है, तो बच्चा No, यहीं पे ma'am. ओके।